अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब लाज़िम दीजिएगा और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान, अल्लाह का फजल है, मैं एकदम ठीक हूँ। आज हम देखते हैं अनसीन पैसेज। तो हम लोगों की बड़ी गलती क्या होती है पता है, हम ये उर्दू है, ये उर्दू मादरी ज़ुबान है और जो ये उर्दू प्यारी ज़ुबान, मीठी ज़ुबान रहने की वजह से जो है हम एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचने से पहले इस वीडियो को देखते ही नहीं कि अनसीन पैसेज कैसे पूछा जाता है कैसा नहीं, और जो है सवालात कैसे होते हैं। तो हम एक या दो तीन अगर भी वीडियो देख लेंगे अनसीन पैसेज एंड अनसीन जो है पोट्री के, तो हमें आइडिया मिलेगा कि सवालात कैसे पूछा जाता है। और दूसरी गलती क्या करते हैं कि हम पैसेज को पढ़ने लगते हैं। ये गलती नहीं करनी चाहिए। पैसेज को पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, तो क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, सवालात पढ़ना चाहिए। सवालात के सवाल में जो है क्या पूछ रहा है, तो सवालात को अच्छा पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि जवाब ढूंढने में आसानी होगी हम लोगों को। हम पढ़ते हैं फर्स्ट सवाल। आपके यहाँ क्वेश्चन नंबर अलग होगा, मेरे यहाँ अलग है। टैगोर अपने बचपन में जो खेल खेलते थे, यानी इस पैसेज को लिखने वाले कौन है, मतलब टैगोर है। ओके, अब वो क्या है हमें नहीं मालूम, तो हम क्या करते हैं, पैसेज की तरफ पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, जब मैं बच्चा था तो मैं कुछ सामान से अपने खिलौने बना लिया करता था। मेरे साथ खेलने वाले बच्चे मेरी खुशी में भरपूर शिरकत करते थे। दरअसल मेरे खेलों का सारा मज़ा इस बात पर मुनहसर था कि वो मेरे साथ इन खेलों में शरीक हो। एक दिन मेरे बचपन की इस जन्नत में आरज़ों के अराज का लालच दाखिल हो गया। मेरे साथी को एक अंग्रेज़ी दुकान से ख़रीदा गया खिलौना दिया गया, जो शानदार और हैरत अंगेज तौर पर जीता जागता लगता था। इसने इससे खेलने के बारे में सोचना कम कर दिया और इस पर मगरूर हो गया। इस कीमती खिलौने को खास अपने कब्जे में रखने पर इसे घमंड था और वह खुद को अपने इन साथियों से बरतर महसूस करने लगा, जिनके सस्ते खिलौने थे। मुझे यकीन है कि अगर वो तारीख की नई ज़ुबान इस्तेमाल करता तो कहता कि वो इस शाहकार खिलौने का मालिक होने की वजह से हम सब इन लोगों से ज़्यादा मजहब हैं। अपने जोश में वो इस बात का अंदाज़ा ना कर सका कि एक सच्चाई जो इस लम्हे में इसे गैर ज़रूरी मालूम हो रही है, कि इस लालच ने इसके सामने एक बड़ी चीज़ को धुंधला कर दिया है, जो इस खिलौने से ज़्यादा शानदार थी। एक मुकम्मल बचपन। ये खिलौना इसकी दौलत को जाहिर करता था, लेकिन इसकी तख्लीकी रूह को नहीं, खेल में इसकी लुफ्त अंदोज़ी को नहीं, खेल की दुनिया के इसके हम जूलियों के लिए इसकी खिली दावत नहीं। इसको लिखने वाले कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है। तो सवाल में क्या था, टैगोर अपने बचपन में जो खेल खेलते थे, क्या है फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इनमें इन मामूली खिलौनों को इस्तेमाल करते थे जिन्हें वो अपनी तख्लीकी जहानत को इस्तेमाल करके बनाते थे। दूसरा क्या है, लुफ्त अंगेज नहीं थे क्योंकि खिलौने बहुत शानदार नहीं थे। थर्ड क्या है, इसे कीमती खिलौनों से ना खेल पाने की मजबूरी जाहिर होती थी। फोर्थ क्या है, इससे बच्चों की दुनिया में आने वाली बड़ी तब्दीलियों का पता चलता है। तो हम को जो है यहाँ पे एक हिंट्स क्वेश्चन में रहता है। ओके, उसके ज़रिए से हम आंसर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। टैगोर अपने बचपन में जो खेल खेलते थे, क्या खेल खेलते थे, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे है, देखिए, देख लीजिएगा। खिलौने बना लिया करते थे, मेरे साथ खेलने वाले बच्चे मेरी खुशी में भरपूर शिरकत करते थे। दरअसल मेरे खेलों का सारा मज़ा इस बात में मुनहसर था कि वो मेरे साथ इन खेलों में शरीक हो। एक दिन मेरे बचपन की इस जन्नत में बड़ों के अर्ज़ का लालच दाखिल हो गया। ओके, ये क्या है, यानी इसमें जो है ये तख्लीक़त को जाहिर करता है। ये खिलौना इसकी दौलत को जाहिर करता है, लेकिन इसकी तख्लीक रूह को नहीं। तो यहाँ पे जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि लुफ्त अंगेज नहीं था, ये भी नहीं होगा। इससे कीमती खिलौने से ना खेल पाए, ये भी नहीं था। और जो इससे बच्चों की दुनिया में आने वाली तब्दीली, ये भी इसमें हम पैसेज में नहीं पढ़े, और ना ये पढ़े तो क्या पढ़े, इनमें इन मामूली खेलों को इस्तेमाल करते थे जिन्हें वो अपनी तख्लीकी जहन को जो है इस्तेमाल करके बनाते थे। इसलिए जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा, ये नहीं होगा। ओके, अब देखते हैं हम 38। आपके यहाँ क्वेश्चन नंबर अलग होगा। टैगोर कहते हैं कि खेल में इनकी दिलचस्पी इस पर मुनहसिर थी कि इनके दोस्त
इसमें भरपूर हिस्सा लें। ये तालीम की एक अहम पहलू की जानिब इशारा करता है, जो ये है। तो हम कभी भी क्या करना चाहिए, ऑप्शन जो पॉजिटिव है, जो बहुत ताकतवर है, उसी पर जो है क्लिक करना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हम टैगोर की दिलचस्पी किस पर मुनहसर थी। खेलों के जरिए सीखना, या फिर जो है दोस्ती की अहमियत, या फिर ताउन और शरीकत, और जो है जिस्मानी और हिफ्जान सेहत की तालीम। यहाँ पर क्या होगा सही इसका, ताउन और शरीकत, यानी बच्चे मिलजुल कर तो खेल रहे हैं, ताउन का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, इसलिए जो है 38 का सही ऑप्शन 3 होगा। 39 देखते हैं, टैगोर के दोस्त ने दूसरे बच्चों के साथ अपना खिलौना नहीं बांटा, क्योंकि जो अपने साथ वो खेल रहा था, खिलौना क्यों नहीं बांटा बोले तो अब देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है। अपने कीमती खिलौने पर वो मगरूर था और वो खुद को बरतर महसूस करता था। वो कभी टैगोर और इनके दोस्तों के साथ नहीं खेला था। या फिर थर्ड क्या, इसके वालिदीन ने इसको इस खिलौने को संभाल कर रखने की हिदायत की थी। फोर्थ क्या, इसे डर था कि अगर खिलौना टूट गया तो इसे सज़ा जो है मिलेगी। अब हम तो जो है इसका वालिदीन के बारे में पढ़े हैं ना तो जो है इसका खिलौना टूटने का उसको डर था, ये भी नहीं पढ़े। तो इसमें क्या था बोले तो टैगोर के दोस्त ने उसको खिलौने का क्यों नहीं बांटा बोले तो उसको जो एक अपने कीमती खिलौने पर जो इसको मगरूर था। ओके, मगरूर था और जो है वो खुद को बरतर महसूस करता था। खिलौना इस कीमती खिलौने के ख़ास अपने कब्ज़े में रखने पर इसे घमंड था। वो खुद को अपने इन साथियों से बरतर महसूस करने लगा। ये हिंट्स हमें मिल गई तो हम जो है आसानी से क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। अपने कीमती खिलौने पर वो मगरूर था, वो खुद को बरतर महसूस करता था, इसलिए इसका सही ऑप्शन 39 का फर्स्ट होगा। अब देखते हैं 40, अगर वो तारीख की नई ज़ुबान इस्तेमाल करता तो वो कहता कि वो हमसे ज़्यादा मजहब है। इसके ज़रिए टैगोर बताना चाहते हैं कि क्या बताना चाहते हैं, देखते हैं फर्स्ट, जो लोग अंग्रेज़ी दुकान से सामान खरीदते हैं वो खुद को बरतर महसूस करते हैं। तो क्या जदीद तारीख ने इंसानों के दरमियान तफरीक पैदा कर दी है। थर्ड क्या, टैगोर के दोस्त को तारीख की जदीद ज़ुबान को पढ़ाना चाहिए था, पढ़ाना पे है यहाँ पे। ओके, और फोर्थ क्या, जदीद दुनिया में तहजीब को दौलत और तारुफ से नापा जाता है। यहाँ पे हम क्या पढ़े हैं, वो अंग्रेज़ी दुकान से जो है खिलौना ख़रीदा था। ओके, यहाँ मेरे साथी को एक अंग्रेज़ी दुकान से ख़रीदा गया खिलौना दिया गया। वो शानदार और हैरत अंगेज़ तौर पर जीता जागता लगता था। ओके, इसने इससे खेलने के बारे में सोचा। यहाँ पे क्या है, जदीद तारीख की बात नहीं की गई। टैगोर के दोस्त को तारीख की जदीद ज़ुबान के बारे में भी जो है बात नहीं की गई थी। और जो है जदीद दुनिया, यहाँ पे जदीद दुनिया जदीद ज़ुबान की बिल्कुल भी बात नहीं की गई। तो किसकी बात की गई, जो लोग अंग्रेज़ी दुकान से जो है सामान ख़रीदते हैं और जो है वो ख़ुद को बरतर महसूस करते हैं, इस का जो है बात की गई है। अगर पैसेज में आपको दिन को जो है रात बताया गया है तो आप रात ही लिखेंगे। ओके, आप खुद से बिल्कुल भी नहीं डालेंगे वो। अब 41 का देखते हैं, अपने जोश में टैगोर का दोस्त भूल गया। क्या भूल गया कि वो टैगोर के बनाए हुए खिलौने इस खिलौने से ज़्यादा बेहतर है। तो क्या, बच्चों की असल खुशी तख्लीकियत और खेल के मज़े को दोस्तों के साथ बांटने में है। थर्ड क्या, दौलत अपने दुख लाती है। फोर्थ क्या, इसका शानदार खिलौना भी टूट जाएगा या खो जाएगा। टैगोर का दोस्त क्या भूल गया था, बताएं आप मुझे। अभी आपके सामने पढ़ी ना, मैं बताएं आप। टैगोर का दोस्त जो था ना, वो क्या भूल गया था। 41 का क्या होगा, यहाँ पर इसी की बात हो रही है ना, बच्चों की असल खुशी तख्लीकियत और खेल के मज़े को दूसरों के साथ बांटने में है। सही ऑप्शन क्या होगा, 2 होगा 41 का। 42 इक़्तिबास का लफ्ज़, यानी यही पैसेज का लफ्ज़ जिसके माने गैर अहम या बेकीमत हैं, वो क्या है। 42 का क्या होगा, बच्चा कुचा जो सामान था ना, वो है इसका माने। गैर अहम या बेकीमत के माने क्या है, बच्चा कुचा सामान।
आप 43 देखते हैं। एक सच्चाई जो इस लम्हे में इसे गैर ज़रूरी मालूम हो रही है, जो ख़त कशीदा लफ्ज़ ज़रूरी का जो है मुताज़ात यानी अपोजिट क्या है, ये गैर ज़रूरी से बना है। नीचे लिखे अल्फाज में से कौन सा लफ्ज़ के साथ गैर साबिक़ा लगा कर इसका मुताज़ात बनाया जा सकता है। इसमें जो है पैसेज में भी एक या दो क़ायद के ज़रिए पूछा जाता है। ओके, इसमें अपोजिट वर्ड भी पूछे जाते हैं, मीनिंग भी पूछे जाते हैं, और जो है साबिक़ा लगा भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, साबिक़ा लगाकर इसका मुताज़ात यानी अपोजिट बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है देखिएगा, 43 का क्या होना चाहिए था। ओके, ये इसका जो है ऑप्शन, सही ऑप्शन से कमेंट्स में बताएंगे आप देखते हैं 44। जब मैं बच्चा था तो मैं बच्चे कुछ सामान से अपने खिलौने बना लिया करता था। जुमले का ख़त कशीदा हिस्सा क्या है, इसका जो है हिस्सा क्या होगा, ये जो है 44 का क्या होगा, सही ऑप्शन 1 होगा। माजी बाईद का जो है बात हो रही है यहाँ पे। ओके, सही ऑप्शन क्या होगा, 1 होगा। 44 देखते हैं, 45 सॉरी। इस इक़्तिबास का मरकज़ी ख़्याल क्या, ये मरकज़ी ख़्याल भी पूछा जाता है। ओके, क्या होना चाहिए था, हाथ से अच्छे खिलौने बनाने का हुनर आना, या फिर सेकंड क्या है खेलों की अहमियत और खेलों में दिलचस्पी, या फिर जो बच्चे की तख्लीक़ियत और मिलजुल कर खेलना, या फिर जो है जदीद तारीख़ के एक हिस्से की हैसियत से तहज़ीब के माने। कभी भी सही ऑप्शन जो भरपूर जो है पॉजिटिव हो वही जो इसको सिलेक्ट करनी चाहिए। इसका सही क्या होगा, बच्चे की तख्लीक़ियत और मिलजुल कर खेलना। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 3 होगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अनसीन पैसेज, अनसीन पोइट्री के बारे में भी पढ़ा चुकी हूँ। आप नए देखो, मेरे चैनल पर विजिट करके देख लीजिए। तकरीबन सारे जो है क़वायद भी पढ़ा चुके हैं। अगर नए हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।